और नंद किशोर गुर्जर जी विधायक जी हैं यहाँ के, इनसे मैं बात करती हूँ आज। बहुत बहुत स्वागत है आपका RFT। जी थैंक यू। हिंदुत्व के बारे में कैसे आप कह रहे थे अभी कि मैं गाय जब तक कटी बंद नहीं होगी तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, इसके बारे में बताएं। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेद कहता है, शास्त्र कहता है और सनातन कहता है और यहाँ तक कि इस्लाम भी कहता है। हदीस में साफ लिखा है कि गाय का माँ सिफा है और इसको काटना जो है वो पाप के भागीदार होंगे। इसका प्रचार करो। तो गाय ब्रह्मांड है और गाय के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती और जितने धर्म निकले वो सब सनातन से निकले। इसलिए गाय की संरक्षण होना, संवर्धन होना बहुत जरूरी है। और मेरा ये दावा है, मैं आदि शंकराचार्य जी ने कहा, शंकराचार्य माधवा स्वामी जी महाराज लगातार गाय के लिए आंदोलन करते थे, तो उनकी भी ये भविष्यवाणी है और ये सिद्ध बात है। गाय की रक्षा हम नहीं करते। धर्म के लिए अगर आप धर्म की रक्षा के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करता है, आपको ताकत देता है, धर्म परीक्षा लेता है। इसलिए गाय भी गौ माता परीक्षा लेती है। और गाय जो है उस पर अलग से घंटों बोला जा सकता है, लेकिन ओवरऑल ये मानना कि जो ये कहा है, जो हनुमान जी महाराज ने सारे देवताओं को स्थापित करके ये जो कहा कि गाय को अगर एक रोटी देती तो सारे देवताओं को भोग लग गया, तो ये बात भी सिद्ध है। और अमेरिका ने भी गाय को डॉक्टर काऊ कहा है, चलता फिरता डॉक्टर गाय को बोला है। तो तमाम शोध हुए हैं। इसलिए गाय का जहां भी खून की बूंद गिरती है वो भूमि आतंक होता है, वो अपराध होता है, अनाचार होता है, बंजर हो जाती है और वहां बर्बादी और गरीबी आती है। अगर गाय कटनी पूर्ण रूप से भारत में बंद हो जाए तो भारत अखंड हो जाएगा। ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। 10 साल में हम विश्वगुरु के पद पे जो थे दुनिया में, हमारा दुनिया का जितना भी हम लोग जो व्यापार होता था 40% हिस्सेदारी भारत की होती थी। ये कैसे बंद कैसे होगा, मैं ये थोड़ा जानना। देखिए, गाय कटनी बंद से सरकार ने अब काफी कंट्रोल किया है। उसके बाद भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ बढ़ा है। लगातार गाय कटती थी, लाखों गाय कट रही है, कोई पूछता नहीं था। गोरक्षा का आंदोलन करते थे संत समाज के लोग। 7 नवंबर 1966 को पार्लियामेंट पे इंदिरा जी ने वायदा किया था करपात्री जी महाराज से कि मेरी सरकार आएगी, मेरी मदद करो। सभी सन्यासियों से और हिंदू धर्म के सनातन के मानने वाले लोगों से अपील की थी कि मैं गो हत्या बंदी कानून लाऊंगी, गाय कटने नहीं दूंगी। और उसके बाद जब महाराज जी मिलने गए तो साफ मुकर गए कि मैं ये बिल नहीं ला सकती, इससे इस्लाम के लोग नाराज होंगे, जबकि इस्लाम में भी गाय काटना वैध नहीं है। लेकिन जब उन्होंने कहा तो महाराज जी नाराज हुए और उन्होंने पार्लियामेंट का घेराव किया। 7 नवंबर 1966 की वो घड़ी थी, बहुत दुखद दिन था। सनातन के इतिहास में वो काला अध्याय था। वहां जैसे ही प्रदर्शन करने के लिए पार्लियामेंट पे संत पहुंचे और जो सनातन को हिंदू और गाय लेकर के गए थे, तो सैकड़ों गायों को और 2500 से ज्यादा साधु संत और वहां हिंदुओं को मरवाने का काम, गोलियों से भूनने का काम पार्लियामेंट के बाहर, ये मुझे लगता नहीं किसी पार्लियामेंट के बाहर दुनिया में हुआ है। इंदिरा जी ने किया। इसलिए उनका परिवार को महाराज जी ने पेट पकड़ के गायों को जब देखा और हिंदुओं को मरते हुए शराप दिया था कि तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। तो गोपाष्टमी के दिन सारा परिवार, जितनी भी घटनाएं घर में हो रही है, गोपाष्टमी को सारे की सारी मौतें हुई हैं। और ये सलाह भी किसी ने साउथ के ब्राह्मण ने दी थी सोनिया जी को कि इसका उपचार करिए और अन्यथा आप लोग अग्रसर हो जाएंगे। और आप देखते होंगे अब देश के लोग कुछ भी चला सकते हैं। कई बार इस देश में मोहम्मद तुगलक जैसे भी पागल हुए शासक। राहुल गांधी जी की स्थिति क्या है, उनको जिस तरह ढो रहे हैं और उन्होंने शादी नहीं किया तो ये वंश नष्ट होने की तरफ है गौ माता के शराब से। अगर उन्होंने उसका अभी भी तत्काल जो उपचार है, जो उपाय, जो ब्राह्मण विधि विधान से बताएंगे नहीं किया तो, क्योंकि राहुल गांधी बताइए और तमाम बातें छोड़िए जो बोलते हैं, वो कह रहे जलेबी की फैक्ट्री लगाऊंगा। जलेबी तो मैनुअल उतारता, हजारों साल से जलेबी लोग एक जो भी हमारे यहाँ हलवाई होता था या जो हमारी माताएं बहनें थी वो एक ही आदमी उतारता, उसकी फैक्ट्री कहाँ से लगाएंगे। आजकल आज ये मेरा कहना, गाय के शराब का प्रभाव ये होता है। तो इसलिए गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए और भारत विश्वगुरु निश्चित तौर पे माननीय मोदी जी की लीडरशिप में लोगों ने तो मान लिया है, लेकिन पूर्ण रूप से बने और भारत सोने की चिड़िया दोबारा कहलाए, उसके लिए गाय का कटना बंद होना जरूरी है। गोरक्षा का आंदोलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में गाय को भाजपा की सरकार ने
वहाँ की स्टेट की माता घोषित कर दिया है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने पहले ही माननीय राजनाथ सिंह जी गोहत्याबंदी कानून लाए थे, सख्ती से लागू कराने का काम माननीय योगी जी कर रहे हैं और आसाम में तमाम स्टेट में चल रहा है। तो उससे पुण्य बढ़ा है, पाप घटा है और भारत तेजी से बढ़ा है। अगर ये पूरी तरह बंद हो जाएगा तो निश्चित राष्ट्रमाता कैसे आप कितना प्रयास कर रहे हैं और कैसे घोषित कराएंगे? नहीं, हम तो क्या कर रहे हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। ये तो इस देश देवाधिदेव महादेव और महामाई जगदम्बा के आशीर्वाद से चलता है और वो कण कण में है। उन्होंने शक्ति जो दी है, हमारे जितने साधु संत हैं, हम लोग छोटे से कार्यकर्ता और तमाम लाखों कार्यकर्ता और सनातन को दुनिया के अंदर परचम लहराने वाले माननीय मोदी जी को भक्त स्वयं है घर पर रखते हैं और माननीय योगी जी तो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर ही है। तो ये सारे सब लोग लगे, बहुत व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इतने राक्षसों को मारा जा रहा है, एनकाउंटर हो रहे हैं, तो काफी कंट्रोल है, दहशत है। हम लोग लड़ते ही हैं रोज रोज, तो वो उसी दशा में हम लोग बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पे जो जिहादी हैं, जो गाय को काट करके सनातन का अपमान करना चाहते हैं, उनका सर्वनाश तय है। जो यहाँ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रहता है, हिंदुस्तान की मान्यताओं को मानता है, वो गाय काटने का काम नहीं, गाय पालने का काम करता है। लेकिन कुछ राक्षस जो आगे हैं और जो किसी कहीं ना कहीं इस तरह के जो बाहर की जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हैं, उनके तहत सनातन पे चोट कर रहे हैं, तमाम तरह के जिहाद चला रहे हैं, तमाम तरह की ऐसी घटना गंदी कर रहे हैं और जिनके कारण लोगों के अंदर एक नफरत का माहौल इनके प्रति बना है। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अभी मैंने सुना था कि जो है साहिबाबाद में कुछ गौ मांस मिले हैं, उसका क्या है? देखिए, वो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है मुझसे। एक कपिल सिब्बल जी जो केंद्र में मंत्री रहे, ये कांग्रेस की ये मंशा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कांग्रेस के पाप है दुनिया के सामने। उनकी पत्नी जो है, ये देखिए न्यूज़पेपर में छपा है, इनकी पत्नी का फोटो है, ये इनका नाम है जो लिखा है और इसके डॉक्यूमेंट है, ये पार्टनर है उसमें। मतलब कांग्रेस के लोग बीफ की पार्टी करते हैं। इनका नाम है प्रोमिला, जिनकी कई कंपनियों में साझेदारी है और ये सिब्बल साहब की पत्नी है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। और कोई मिस्टर खोसना है, उनके साथ ये मिलकर के सब जो गोकसी का काम पिछले दिनों पकड़े गए थे, वहाँ रात भर जो गोरक्षक है वो बैठे रहे। लेकिन पुलिस अभी भी बुद्धि शुद्ध नहीं है, बहुत कार्रवाई माननीय योगी जी ने की है। पुलिस जो है इतना निकम्मापन करती है। तो पुलिस ने कोऑपरेट नहीं कर रही क्या? नहीं, पुलिस किसको कोऑपरेट कर सकती है? पुलिस तो बहुत अच्छे लोग जो पुलिस में अधिकारी हैं, उनको तो साइडलाइन किया जाता है ना। जो बेईमान है, जो लूट करके देते हैं अपने आकाओं को, उनको ही चाहे वो किसी भी तरह से लूटें। लेकिन गाय का पैसे खाने वाले का परिवार का नाश हो जाएगा, उनको कैंसर जैसी बीमारियां लकवा होते हुए मैंने देखा। इस पे आप कुछ कार्रवाई कराएंगे जो पकड़े गए? देखिए, अभी पकड़े नहीं गए हैं, वो फैक्ट्री पूरी तरह सील हो। अभी दादरी में मांस मिला है, गो मांस सिद्ध हो गया है। पहले अधिकारी ने कहा कि ये गोमांस नहीं है, लेकिन जब लैब में टेस्ट हुआ, मैं वहाँ गया सो, और वहाँ जाकर के जब हमने कहा कि अगर ये गड़बड़ की तो किसी कीमत पर हम छोड़ेंगे नहीं, तो वो बड़ी घटना है। और उस पर भी हमें उम्मीद है वो फैक्ट्री को ढा करके, और जो वहाँ अपराधी हैं, अभी भी ड्राइवर्स कंडक्टर्स पकड़ने से काम नहीं चलेगा। जो उसके पीछे नेटवर्क है, जिसने कोशिश की, एक गोरक्षक है हमारे भाई वेद, उनको भी पैसे देने की कोशिश की, एक व्यक्ति ने हमसे बात की। तो ऐसे दुष्ट लोग जो मतलब कोई पैसा अगर ले सकता है, अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर गाय का किसी ने पैसा ले लिया कटने का या गाय को नुकसान पहुंचाने का, तो केवल वो नहीं, उसकी 7 पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगे, लकवा लंगड़े लूले हो जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे। तो ये बचना चाहिए। चाहे मेरी बात को आपके माध्यम से जो पुलिस के भाई या अन्य लोग सुन रहे हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। और नोएडा की घटना और जो साहिबाद की घटना है, घटनाएं तो देश में तमाम जगह से हो रही है। जिस तरह बंगाल में बहुत ममता बनर्जी लगातार वो तस्करी को रोकने का काम बाढ़ लगा करके माननीय राजनाथ सिंह जी ने किया है, वो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। लेकिन वो तस्करी का जो काम है, ये जो घटनाएं हैं, इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। गोरक्षक जागरूक है, बहुत ताकत उनमें आई है, और इस लड़ाई को भी हम दादरी वाली को अगर 1 सप्ताह में नहीं किया तो हम लोग लड़ेंगे इस बात को। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि यहाँ आपके क्षेत्र में पानी भर जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। पानी तो देखिए, ये लोलैंड एरिया पे कॉलोनी बसी हुई थी, यहाँ भट्टे हुआ करते थे, तो लोगों ने कॉलोनियाँ काट ली, कोई प्लानिंग से नहीं बसा। केवल 2-3 कॉलोनियाँ छोड़ दें तो बाकी टोटल कॉलोनी को प्लॉटिंग के थ्रू बेचा गया। अभी आप जाएंगे 20 फुट के गड्ढे में लोग कॉलोनी काट रहे हैं। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं अधिकारियों से, तमाम कह रहे हैं कि इनको प्लानिंग के साथ बसाया जाए, अवैध कॉलोनियां ना बसें। काफ़ी जितना हम लड़ सकते हैं, आप देखते होंगे लड़ते भी हैं, लेकिन
उसको जल निकासी के लिए जो लोग बसे हैं उन सब लौनी की संपूर्ण जल निकासी हो। इसमें कई बड़े नाले हमने बनवाए हैं। अब जो लौनी देख रहे हैं, एयरपोर्ट में पानी भरा, डूबा, लेकिन लौनी डूबी नहीं, पानी निकल गया, लेकिन पूरी तरह से पानी ना भरे। अब हमने यहाँ DLF SLF के लिए 68 करोड़ से काम शुरू हो गया है। 35 करोड़ से उद्घाटन 2 दिन बाद करने जा रहे हैं उसका। अरे ये इलीगल कॉलोनी कुछ सुनने में आया है कि इलीगल कॉलोनियां भी कट रही हैं, उसके बारे में मैं वही बताया ना, इलीगल कॉलोनियां जो अधिकारियों की मिलीभगत से कटती हैं, उसको मैंने बार बार कहा है। मैं फिर परसों जा रहा हूं मिलने के लिए। इस बार हमारा निर्णय हम बहुत कठोर कराएंगे और मैंने चिट्ठी भी DM साहब को लिखी है कि ये बिना जिलाधिकारी और DDA की अनुमति के नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो बेईमानी की बीमारी है जो पुरानी, वो जब उनको छेड़ा जाता है तो कुछ दिन शांत रहते हैं, फिर शुरू हो जाती है। तो लौनी को काफी हद तक हमने जो लौनी मर्डर, डकैती, अपहरण होते थे, हत्याएं होती थी, जो और मूवी बनी लौनी के अपराध पे, आज वहाँ लौनी के अंदर एक भी 12वीं का स्कूल नहीं था, 2 चालू करा दिया, ITI चालू करा दी, बेटियों का डिग्री कॉलेज बनकर तैयार है। मतलब एक 12वीं का स्कूल नहीं था, हॉस्पिटल एक नहीं थी, तमाम डिस्पेंसरीज बनाई, 40 से ज्यादा CHC, PSC और 50 बेड का एक हॉस्पिटल बना दिया। जो हमारा 20 बेड का था उसको 50 बेड का कर दिया, जो हमारी CHC थी। और बिजली के 14 नए बिजली घर लगाए, तमाम बिजली 4-5 घंटे आती थी, भागती थी। 14 नए बिजली घर लगाए, तमाम बिजली 4-5 घंटे आती थी, भागती थी। करने के बाद लोग ट्रांसफार्मर फूक जाए, चंदा इकट्ठा करना पड़ता था। तो सड़कों का जाल बिछाया, बिजली का, फ्लाईओवर्स का, मेट्रो लेके आए। ऐसे काम बहुत हैं जिनको बताएंगे, लंबा समय लगेगा, लेकिन जीरो से शुरू किया था। आज लौनी एक दिल्ली को चुनौती देते हुए बहुत जल्दी, मुझे उम्मीद है 1 साल में दिल्ली से सुंदर, और उसके बाद हम लौनी को देश की तरफ पर डेवलप करने की हमारी प्लानिंग है। 2032 का जो रोडमैप है वो हम अधिकारियों को दे चुके हैं। आखिरी सवाल मेरा, ये पोल्यूशन जो है बढ़ रहा है दिल्ली में या NCR में, इसके लिए कुछ? ये पोल्यूशन के लिए लौनी में मैं बधाई देना चाहता हूँ अधिकारियों को कि वो लोग लगे हैं। उन्होंने काफी फैक्ट्रियों पे कार्रवाई की है, आज भी बहुत बड़ा अभियान चला है और उसमें लौनी का पोल्यूशन घटा है। लेकिन ये पोल्यूशन जो लौनी में है वो दिल्ली के कारण। अरविंद केजरीवाल जी ने केवल भ्रष्टाचार करने के अलावा, और बड़ी बात कह रहा हूँ, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को वोट के लिए ला करके बसाया गया पश्चिम बंगाल के रास्ते या दूसरी जगह से। ये 2 विधायक उनके लगातार लगे रहे जब से उनकी सरकार है, 10 साल होने जा रहे हैं, केवल वोट के लिए। जब दिल्ली में जगह नहीं बची, सारे पार्क कब्जा करा दिए, कोई भी यात्रा निकलती है उस पर हमला होता है, गाय कटती हैं, और उनके वोटर कार्ड, राशन कार्ड बनवाने का काम किया। और दिल्ली में जब जगह नहीं बची तो मेरे NCR में आसपास भी हजारों की संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं, उनको मैंने पकड़वाया। उनके पास वोटर कार्ड और आधार कार्ड दिल्ली का था। तो ये दिल्ली के लोग बारूद के ढेर में बैठे हैं। दिल्ली सबसे ज्यादा असुरक्षित है देश में। अगर पश्चिम बंगाल और आप झारखंड और मुंबई खासतौर से, तो दिल्ली उनमें सबसे ज्यादा खतरे पे है। इसको कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने 10 लाख से ज्यादा दिल्ली में घुसपैठी बसाई। देश में 10 करोड़, बड़ी बात कह रहा हूँ, 10 करोड़ रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया। खुली हुई सीमाएं थी, उनको बंद करने का काम माननीय राजनाथ सिंह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में हमने किया है। तमाम चीजें ऐसी हुई हैं, लेकिन देश को इतना बीमार कर दिया है कि उसको ठीक करने में, देश को दुनिया में आगे भी ले जाना है। देश की सड़कें भी बनानी है, बिजली भी, सुविधाएं भी देनी है। 5 लाख का कार्ड भी माननीय मोदी जी ने गरीब को दिया, मकान भी दिए, सिलेंडर्स दिए, मतलब इतनी योजनाएं दी हैं। उसके साथ साथ देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए लगातार काम हो रहा है। तो ये तमाम चुनौतियां देश के सामने हैं। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जितना प्रदूषण बॉर्डर के ऊपर बढ़ाया, अभी चले जाइए भट्टियां चल रही हैं। जब मैं रात को छापा मारता हूं तो दिल्ली का एरिया है, बुरा हालात है, चारों तरफ बुरे हालात है। दिल्ली में कोई व्यवस्था नहीं है। कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर से पानी बरसाएंगे, उसके कारण AQI हमारा 500 से ऊपर जा रहा है। पूरी तरह से हम जो एक तरह से कार्बन के चैम्बर में सांस ले रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस पे भी स्वास्थ्य पे भी तो प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य नहीं, लोग बर्बाद हो गए हैं, लोग यहाँ जीने लायक बचे नहीं है। जो लोग स्वस्थ हैं उनके फेफड़े खराब हो गए, जो बीमार है उनकी तो छोड़ ही दीजिए। तो मेरा तो आपके माध्यम से कहना है कि सभी लोग मास्क लगाएं। इस तरह कोरोना की बीमारी को महामारी समझा था, ये भी उसकी तरह की महामारी पॉल्यूशन है। या तो बारिश कृत्रिम कराएं, नहीं कराते हैं तो तब तक अपना मास्क लगा करके दिल्ली के जो केजरीवाल जी जो दिल्ली के ऊपर जिन्न बन के ग्रह सवार हुई है, अभी उनके परिवहन मंत्री ने ये कहते हुए कि इन्होंने लूट का अड्डा बना दिया, दिल्ली को लूट लिया है। दिल्ली की जनता समझ चुकी होगी। अभी गहलोत जी ने, जो परिवहन मंत्री ने रिजाइन दिया है, ये आंखें खोलने वाला है। कोई ऐसा मंत्री नहीं, सारे जेल में या बेल के ऊपर है। पूरे इस व्यवस्था को चौपट कर दिया। सबसे ज्यादा टैक्स दिल्ली में आता है, इसका कोई हिसाब नहीं है। केजरीवाल की 7 पीढ़ियां जेल में रहेंगी।
पूरी तरह जांच हो जाए तो निश्चित रूप में रहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। और हमारे यहाँ देखिए एक से एक लीडर। अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहिए देखिए क्षेत्र पॉल्यूशन के बारे में? की जनता से मेरा सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि हम अपने स्तर से लगे हैं। आप सबसे निवेदन है कि जो जल है यहाँ सबसे बड़ी समस्या दुनिया के अंदर अगर संकट आएगा पानी का आएगा। एक 5 स्टार होटल में एक छोटी सी बोतल 500 रुपए की मिलती है, हमें फ्री में अमृत जैसा जल यमुना मैया हमारे बराबर से बहती है, इधर हिंडन मैया है। हम अपने पानी को बचाएं, जल का प्रदूषण ना होने दें। जो इकाइयां प्रदूषित कर रही हैं उन्हें आपके माध्यम से जो भी सुन रहे हैं वो हमें सूचना दें। और जल जो है वो देवता माना गया, उसको बहुत कम लिमिट में खर्च करें। पहले लोग एक बाल्टी में स्नान कर लेते थे, आज हम लोग कुतिया को नहवाने में जो है सबमर्सिबल चला रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है। जो लोग, ये सबसे बड़ा राजद्रोह है, पानी को बर्बाद करने वाले लोगों के लिए कठोर दंड हो, इनको भी उम्र कैद हो कम से कम, जो इस तरह की जो गड़बड़ देश के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जल के बिना आदमी जी नहीं सकता। हमारी वायु खराब हो चुकी है, हमारा पानी खराब हो चुका है, किस बात के लिए हमारा खाना खराब हो चुका है, तमाम पेस्टिसाइड्स मिलाए जा रहे हैं, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी ने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया है, लेकिन जो लोग इसमें भी कई मूत्र डाल दे रहे हैं, कोई सेव के अंदर जहर मिला दे रहा है, तो ये तमाम चीजें चुनौतियां हैं। आपने मूत्र के लिया तो अभी पिछले जूस में मिला कर बेच रहे थे पेशाब, तो उसके पे कार्रवाई हमने कराई है, दुकानों पे भी कराई है। फूड डिपार्टमेंट के लोग भी एक्टिव हैं और लगातार हम भी लगे हैं और बहुत बड़ी महापंचायत हुई। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया कि अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगाएं। तो लोग इस बात को समझ जाएं, सुधर जाएं कि जो प्रदूषण में लौनी के नागरिकों ने कोई प्रदूषण नहीं फैलाया। जो बेईमान है बाहर से आकर के अधिकारियों से मिलकर, खासतौर से पुलिस से मिलकर के जो यहाँ जलवाते हैं ई वेस्ट को और प्रदूषण फैलता, उसको केवल रोकना है। उसको काफी हद तक रोक दिया गया है। केवल दिल्ली का प्रदूषण लोगों को तबाह कर रहा है। पुनः मेरा आपके माध्यम से हाथ जोड़ के लौनी के देवतुल्य बहनों और भाइयों से निवेदन है कि आप पानी को ये मान लीजिए कि मेरे शरीर का खून है, और जिस तरह से अपने ब्लड की हम रक्षा करते हैं उस तरह से पानी की रक्षा नहीं करेंगे तो हम लोग तबाह हो जाएंगे। अगला विश्व युद्ध पानी के ऊपर होगा। हम भाग्यशाली हैं कि यमुना मैया बराबर में है और भूजल हमारा ठीक है। अफ्रीका बर्बाद हो चुका है, हमारे यहाँ खोड़ा कॉलोनी बराबर में ही है, वो बर्बाद हो चुकी है, पानी नहीं है। लौनी के अंदर पानी है। जितनी भी फैक्ट्रियां पोल्यूशन की है, मैं लगातार कड़ी कार्रवाई करा रहा हूँ। फिर भी सभी नागरिकों की जिम्मेवारी है। मैं, आप सब विधायक हैं, सारे भाई बहन, इसलिए सभी मुझे जो सुझाव देते हैं, सुझाव के माध्यम से मैं उन पर कार्रवाई करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि लौनी के सभी लोग अपने सुझावों से मुझे बताते रहेंगे और लौनी को हम लोग खूबसूरत, सुंदर बनाना चाहते हैं। क्योंकि लवणासुर राक्षस जो था, उसका वध होने के बाद ये शत्रुघ्न महाराज ने उनका वध किया था, जो रावण का भांजा था, और ये रामराज का हिस्सा है। तो लौनी में भी रामराज कायम रहे, उसके लिए सभी की जिम्मेवारी है। धन्यवाद आपने RFT न्यूज़ थैंक यू।